मेरी तरह अगर आपको भी चाय के साथ क्रंची क्रंची टेस्टी टेस्टी बिस्किट खाना पसंद है तो आज हम बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बिस्किट को बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आपको ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़बरदस्त आपकी बिस्किट एकदम क्रंची बढ़िया बनके तैयार होंगी। इन बिस्किट को बनाने के लिए आपको घर के ही कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी और परफेक्ट एकदम आपकी बिस्किट बनके तैयार होगी। आप देखिए इसमें कितने बढ़िया क्रैक्स पड़े हुए हैं, अच्छे से सिकी हुई है अंदर तक। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन क्रंची सी बिस्किट को बनाना जो झटपट से बन गई है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें डाली है आधी कप चीनी। यहाँ पे जिस कप से हमने चीनी नापी है इसी कप के नाप से हम दूध नाप कर डालेंगे। तो यहाँ पे हमें हल्का गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने हल्का गर्म दूध लिया है और इसमें डाल दिया है। तो इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद चम्मच से हम अच्छे से हिला देंगे ताकि चीनी हमारी घुल जाए। और इस तरह से अगर जब आप इस बिस्किट को बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया आपकी क्रंची क्रंची बिस्किट घर पर बनके तैयार होगी। 1 कप सूजी से ढेर सारी बिस्किट बन जाएगी और आप इन्हें बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, महीनों खा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे दूध को इस तरह से चीनी और दूध को घोल लिया है कुछ इस तरह से चलाते हुए। इसमें अब हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देते हैं, इससे हमारी बिस्किट में और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे इलायची के पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसे फिर से 1 मिनट के लिए इस तरह से हिला देंगे। अब चीनी काफ़ी हद तक घुल गई है तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे चीनी हमारी घुल गई है कि नहीं तो थोड़ा और चलाएंगे। और आज हम बिस्किट में कोकोनट का फ्लेवर देने वाले हैं। आप किसी भी फ्लेवर की बना सकते हैं या फिर सिंपल भी बना सकते हैं, पर कोकोनट से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है बिस्किट में। तो एक टुकड़ा मैंने नारियल का लिया था जिसे मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई कोकोनट वाला नारियल है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं डालना चाहते हैं तो तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ इलायची फ्लेवर की बिस्किट बना सकते हैं। तो जैसी चाहे सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। और अब मैंने नारियल को कुछ इस तरह से इसमें बारीक काट के डाल दिया है। इसमें हम तिल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे काले तिल से हमारी बिस्किट बहुत ही शानदार बढ़िया दिखती है और खाने में भी बहुत ही क्रंची बढ़िया बनके तैयार होती है। तो इसे भी मैंने 1 चम्मच मिलाया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तेल लिया है मैंने रिफाइंड और 1/4 कप ही लेना है, इससे कम नहीं लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि तेल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बिस्किट कढ़ाई में खुल सकती हैं। कभी भी आप देखिएगा चीनी और तेल अगर ज़्यादा हो गया तो कढ़ाई में बिस्किट खुलने लगती है। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप बना सकते हैं। तेल की जगह आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप सूजी ले लीजिए और सूजी को कुछ इस तरह से धीरे धीरे डालते जाइएगा। जब हम इसे इस तरह से डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, अब हमने देखे सारी सूजी एक साथ डाल दी, 1 कप इसमें सूजी लग गई है और कुछ इस तरह से ये बनके तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम आधे कप आटे का इस्तेमाल करेंगे। सूजी को क्योंकि हमें फूलने के लिए भी छोड़ना है और इस तरह से पहले हम इसमें क्या करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा आटा डालेंगे, लेकिन पूरा हम आधे कप आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने आटा मिलाया है इसमें और इस तरह से चलाते गए हैं। तो जब आप इस मेजरमेंट के हिसाब से बिस्किट बनाएंगे एकदम क्रंची और बढ़िया बनके तैयार होगी। कोई भी बिस्किट आपकी कढ़ाई में नहीं खुलेगी, अच्छे से बन जाएंगी। अब इस सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद ही हमें इसे कुछ देर के लिए छोड़ना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो मैं इन सारी चीज़ों को 10 से 15 मिनट के लिए या फिर 20 मिनट के लिए, जितनी देर रख सकते हैं आप रख दीजिए, 15 से 20 मिनट तक के लिए। और इसके बाद हम इसकी बिस्किट बनाएंगे जब तक हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी।
तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और सूजी अच्छे से फूल चुकी है, आप देख रहे होंगे। अब हम इसे इस तरह से इकट्ठा करेंगे तो आप देखें काफ़ी सूखी ये दिखने लगी है। लेकिन अभी इसकी बिस्किट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा 1-2 चम्मच डाल के इसका हम डो तैयार करेंगे और डो को हल्का टाइट तैयार करेंगे। तो बस आप इसमें 1-2 चम्मच आटा डाल दीजिए और इसे हाथों से अच्छे से कंबाइन कर लीजिए। तो इसका डो लगाकर हम तैयार करते हैं और बस जैसे ही हमारा डो लगेगा वैसे ही परफेक्ट बढ़िया हमारी बिस्किट बन जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने आटा डाल के डो को तैयार कर लिया है, एक टाइट डो लगा लिया है इसका, कुछ इस तरह से डो दिख रहा है। और बस अब हमारी झटपट से बिस्किट बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हमें इसे सेट करने के लिए नहीं छोड़ना है। और देखिए मैं उंगली से दबा रही हूँ, कितना टाइट और कितना सॉफ्ट चाहिए आपको, कुछ इस तरह का डो चाहिए है। हल्का सा तेल लगा सकते हैं और बिस्किट को हम बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की बिस्किट नहीं बनानी है, इस तरह से पेड़ा जैसे साइज़ की छोटी छोटी बिस्किट बनाएंगे, ये फूल कर मोटी हो जाएंगी। और बिस्किट को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक पाएँ। यहाँ पे देखिए कितना गरम तेल चाहिए, हल्का गरम तेल चाहिए है। यहाँ पे आप जल्दी बिल्कुल ना करिएगा, धीमी आंच में अंदर से बिस्किट को बढ़िया तरीके से सिकने दीजिएगा। और बस इस तरह से हम बिस्किट डाल देंगे और धीमी आंच में इसे सिकने देंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो बिस्किट बन के आएगी बहुत ही क्रिस्पी बड़ी मज़ेदार बनेगी। और जब नीचे से ये हल्की सी सिक जाएंगी तब हम इन्हें पलट देंगे। इसी तरह से हम बार बार करेंगे, चम्मच की सहायता से इन्हें हिलाते रहेंगे। कुछ देर में देखेंगे बिस्किट में अच्छे से क्रैक इसमें पड़ने लगेंगे। अभी देखें जब तक कि इनका अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इन्हें सिकने देते हैं। इसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी, आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया हमारी क्रंची सी बिस्किट बनके तैयार हुई हैं। एकदम परफेक्ट बनी हैं, बहुत ही शानदार दिख रही हैं। तो अब हमें बाकी की बिस्किट भी इसी तरह से सेक कर तैयार करना है। तो बस इसमें डाल दीजिए कुछ इस तरह से, और जितनी पैन में आई मैंने उतनी डाल दी हैं। जब इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इन्हें इस तरह से पलट दूंगी। और बस इसी तरह से हम पलटते रहेंगे और बढ़िया तरीके से इन्हें सेक कर तैयार कर लेंगे। सारी बिस्किट आपकी बहुत ही अच्छी बनने वाली है, क्रैक इसमें बहुत ही बढ़िया पड़ने वाले हैं और बिल्कुल परफेक्ट ये बनके तैयार होगी। देखने में ही आपको पता चल रहा होगा कितनी शानदार बढ़िया हमारी बिस्किट बनके तैयार हुई। इन बिस्किट को एक बार आपने बना लिया ना तो हर महीने इन्हीं बिस्किट को बनाएंगे, बाज़ार की बिस्किट लाना भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी मज़ेदार ये बिस्किट बनके तैयार हुई हैं, एकदम क्रंची बढ़िया। और देखें बिल्कुल मार्केट में ओवन में बनने वाली बिस्किट लग रही है, पर हमने इन्हें कढ़ाई में बनाया है और इतनी ज़्यादा क्रंची बढ़िया बनी है। देख